हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी रूफ चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों, विज्ञान से संबंधित टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका ए होगा दोस्तों, प्लीहा को। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न कहाँ होता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है कहाँ पे, तो दोस्तों ये यकृत में होता है। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। दोस्तों, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा जो है खून जमता है दोस्तों, तो ये फाइब्रोनोजेन के कारण। यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा दोस्तों ये रक्त जो है चोट लगने पर क्या होता है, जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है। दोस्तों, मनुष्य की जो आंख है वो 3 परत से मिलकर बनती है। याद रखना है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है दोस्तों, तो गन मेटल जो है वो होता है कॉपर, जिंक, टिन, यानी कि सभी का होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, कौन सा है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन है उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन ए। यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को कहा जाता है हाइड्रोफोन। क्या कहा जाता है दोस्तों, हाइड्रोफोन कहा जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय तंतु में प्रकाश जो है वो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या करता है, कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। दोस्तों पौधे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो पानी और खनिज का क्या करता है, परिवहन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जाइलम हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है उत्तक। याद रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। किस वैज्ञानिक द्वारा दोस्तों ये क्रम विकास का सिद्धांत दिया गया है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। याद रखना, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। यानी कि आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ पर होता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पाचन जो होता है वो होता है छोटी आंत में। याद रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? दोस्तों सबसे पहले डीएनए को अलग किए थे किसने? तो फ्रेडरिक ने किए थे। किसने? फ्रेडरिक ने। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी से होता है दोस्तों? तो लोहा की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो दोस्तों वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण यानी कि दोनों पर ये जो है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत कार्य करता है। याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? दोस्तों सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना यह किस तरह की अभिक्रिया है दोस्तों? तो याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी कि ऑप्शन का सी होगा दोस्तों, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्या करता है दोस्तों? सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? दोस्तों मनुष्य जो है आंखों से ये 150 डिग्री तक देख सकता है। याद रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण दोस्तों होता है कहाँ? अस्थि मज्जा में किया जाता है इसे। ऑप्शंस का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 60 होती है दोस्तों। याद रखना है, ऑप्शंस का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से ही दोस्तों प्रारंभ किया जाता है। यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है ये कोशिका का रसोई घर। यानी दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर दोस्तों डीएनए का मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो दोस्तों न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो किसने किए थे दोस्तों? तो चार्ल्स डार्विन के किए थे। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस बीमारी मनुष्य के दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? दोस्तों इससे मापा जाता प्रतिरोध। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है? दोस्तों ब्लैक बोर्ड जो है वो काला रंग का क्यों दिखता है? तो सारे रंग अवशोषित कर लेता है इसलिए दोस्तों। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन जो है
वो बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा, दोनों काम होता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है, तो आरबीसी का, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन कहलाता घनत्व, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है दोस्तों। तो जीवन की मूलभूत इकाई कहलाती है कोशिका, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करती है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करती है, तो कोशिका भित्ति जो है प्रदान करती है। याद रखना इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान क्या है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान से संबंधित टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।